नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज आप लोगों का फिर से उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो श्रृंखला चल रहा है उसका अगला वीडियो यानी कि 9वां वीडियो है, जिसमें हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के व्यू से कुछ महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे क्या कारण थे, नहीं थे। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्या है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, उज्ज्योत.in ये हमारा स्टडी ई लर्निंग ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां जाइए और अगर डिटेल मैनर में पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब सही होंगे। और दीपावली आ रही है बॉस, क्या क्या प्रोग्राम है? हाँ, पटाखे वगैरह हो गए? तो आप लोग को एकदम मन में ये चल रहा होगा कि छुट्टियां आने वाली हैं, ऐश करना है, पटाखे छोड़ने हैं। अच्छा बात है एंजॉय कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। और पटाखा थोड़ा कम ही छोड़िए क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये एक सलाह है हमारी तरफ से आपको। लेकिन नहीं छोड़ने के लिए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम भी बचपन में थे तो हम भी बहुत छोड़ते थे। बचपना में जब भी कोई व्यक्ति रहता तो उसको कोई चीज़, बहुत आदमी लोग बोलते हैं कि मना करते हैं ये चीज़ मत करो, सलाह देते हैं, लेकिन मना नहीं करना है, पूरी तरह से नहीं बैन करना है, कम यूज़ कीजिए, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को भी हानि ना हो और आपका भी जो बचपना है वो बना रहे। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कहने का मतलब ये बच्चों कि भारतीय संविधान में अध्यक्ष किसे माना गया है? अध्यक्ष का मतलब क्या? वैसा व्यक्ति जो क्या करे, शासन को चलाए और शासन का मेन आदमी हो। अध्यक्ष का मतलब होता है क्या? ग्रुप का मेन आदमी होना। तो कौन सा संवैधानिक अध्यक्ष है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? बताइए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कौन सब काम करता है? आप बोलिएगा सर प्रधानमंत्री। क्या आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा? नहीं बच्चों, यहां पे आप गड़बड़ा जाइएगा। देखिए, वास्तविक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है। यहां देखिएगा, संवैधानिक अध्यक्ष का बात कर रहा है, यानी किसको अध्यक्ष माना गया है? तो अध्यक्ष माना गया है बच्चों राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक अध्यक्ष कौन है आपके? संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन जब वास्तविक अध्यक्ष का बात आएगा, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष का बात आएगा, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो कौन होंगे? वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो भारत सदस्य नहीं है, इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? एक दक्षेस का, ख ओपेक का, ग G15 का और घ WTO का। तो ये क्या है सर, वो समझिए। दक्षेस, ओपेक, G15 और WTO ये सभी जो है कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राज्यों के, मतलब जैसे कुछ देशों के एक संगठन है जहां वो आपस में मिल करके एक दूसरे के प्रगति का बात करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, कुछ कुछ योजनाएं बनाती हैं। वो योजनाएं आर्थिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, सामरिक हो सकती हैं। ऐसी योजनाएं साथ मिलकर बनाते हैं जिससे क्या हो, सबका विकास सबके साथ हो सके। तो दक्षेस इसमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? देखिए, दक्षेस क्या है, इसको बोलते हैं SAARC, सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सॉरी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिख दे क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, समझे? ये फुल फॉर्म होता है। तो दक्षेस के में जो सदस्य हैं कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है, ठीक है। ओपेक, ओपेक क्या बच्चों? ओपेक जो है, ये जो ओपेक है, ओपेक क्या है? इसमें गल्फ कंट्रीज हैं। क्या है? गल्फ कंट्री। गल्फ मतलब क्या? खाड़ी देश। क्या?
खाड़ी देश। तो खाड़ी देश किसे कहते हैं सर? वैसे देश जो क्या करते हैं, जहां से तेल का निर्यात होता है, जो कच्ची तेल होती है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब का जहां से निर्यात होता है, वैसे देशों का संगठन कौन है? ओपेक। तो जितने भी जो डीजल, पेट्रोल, ये सब जो आती है वो इन्हीं देशों के संगठन से आते हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है, ये सब इसमें है, ठीक है। तो ओपेक, ठीक है। G15, इसमें 15 देशों का ग्रुप है। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ 15। इस G15 का भी सदस्य भारत है। WTO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां क्या होता है? विश्व भर में जितना भी व्यापार होता है उसके लिए एक संगठन बनाया गया है कि सभी देश यहां पे आकर के अपने व्यापार को बढ़ावा दे और ग्लोबलाइज करे, मतलब सभी देश एक दूसरे से अपना व्यापार को बढ़ावा दे। तो WTO का भी सदस्य है भारत। तो किसका सदस्य नहीं होगा? क्या भारत में तेल है? कच्चा तेल है? कच्चा तेल है भारत में बच्चों, बताइए, क्या भारत तेल बेचता है? नहीं सर। तो किसका सदस्य नहीं होगा भारत? भारत सदस्य नहीं होगा आपका, किसका? भारत सदस्य नहीं होगा ओपेक का। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स कुछ कुछ जो है वो लिख लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा की शुरुआत हुई थी, यानी मनरेगा, मनरेगा क्या होता है बच्चों वो समझिए। मनरेगा का मतलब होता है, आप इसका लिख लीजिए पहले, एक मिनट, ये देखिए मनरेगा, ये फुल फॉर्म इसका होता है बच्चों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और गारंटी एक्ट। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए यहां पे नहीं, एक साफ पेज पे ही हम लोग लिख लेते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ चीज जान लेते हैं। देखिए बच्चों देखिए, आइए समझिए, यहां बात कर रहे हैं हम लोग मनरेगा का। इसका मनरेगा का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम फॉर महात्मा गांधी। क्या? एम फॉर महात्मा गांधी, एन फॉर नेशनल, ठीक है, आर फॉर रूलर, ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जी फॉर गारंटी, ठीक है, ए फॉर एक्ट। अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल में महात्मा, हिंदी माध्यम वालों के लिए, गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए बच्चों इसकी शुरुआत, ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, सॉरी यहां पे राष्ट्रीय के बाद ग्रामीण, ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा कि ये जो है इसका शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 में। कब? 2 फरवरी 2006 में। लेकिन 2 फरवरी 2006 में जब इसका शुरुआत हुआ था तो उस समय इसका नाम क्या था? नरेगा। क्या था? नरेगा, यानी क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन फिर क्या हुआ? आपको 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ, सॉरी जन्मदिन कब मनाए जाते हैं हम लोग? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो उस तरह से याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 को बच्चों इसका नाम
नरेगा से क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। और इसमें क्या होता है, मनरेगा में होता है बच्चों कि जो बेरोजगारी है ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो बेरोजगारी है उसका, जो बेरोजगारी है उसका निदान, ठीक है। रोजगार नाम से ही समझिए क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब जितने भी गांव में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने की गारंटी देता है सरकार, मनरेगा। इसमें मजदूर का रोजगार हो सकता है, बढ़ई का, किसी भी तरह का रोजगार इसके तहत मिलता है ग्रामीण स्तर पे, ध्यान रखिएगा। कब स्थापना हुई, 2 फरवरी 2006 को। उस समय क्या था, नरेगा। लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसको क्या कर दिया गया इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बना दिया गया, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं ये आप लोग समझ में आया होगा। आइए, तो क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत कहां हुई थी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका। तो देखिए बच्चों, यहां इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा आंसर, एक मिनट, ये बदमाश हो रहा है अभी, इसको भी अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा बोर्ड को, आप ही लोग की तरह। ऐसे भी छठ और दिवाली ऐसा पर्व है, खास करके छठ ऐसा पर्व है हमारे बिहार की जो है वो एक बहुत ही महान पर्व है छठ बच्चों। बिहार में छठ को माता की तरह पूजा जाता है, और छठ में कोई व्यक्ति कहीं भी रहे जो बिहारी है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव घर वापस आ जाता है और वहाँ छठ घाट पे जाता है, अपना श्रद्धा अर्पण करता है सूर्य भगवान को। तो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही मार्मिक ये पर्व है हमारा। और सबसे बड़ा बात है इसमें हम लोग पर्यावरण की पूजा करते हैं, जो कि और अच्छी बात है, बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। देखते होंगे सभी गांव में झाड़ू वाड़ू मारते हैं, तो अच्छी बात है। ये पर्व एक ऐसा है जिसमें हम लोग पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ करते हैं। तो आइए, तो मनरेगा की शुरुआत कहाँ हुई, आंध्र प्रदेश में हुई बच्चों। और देखिए राजस्थान से भी जान लीजिए कि राजस्थान में क्या शुरू हुआ, पंचायती राज। क्या शुरू हुआ, पंचायती राज, ठीक है। सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज शुरू हुआ, कहां, राजस्थान में। गुजरात सेपरेट राज्य कब बना, 1960 में। और कर्नाटक पहले का क्या था, मैसूर, जिसे मैसूर बोलते थे उसी का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक रखा गया। गुजरात 1960 में गुजराती भाषी लोगों के लिए बंबई से अलग करके बनाया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में कौन से डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर, कौन से डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे कौन से व्यक्ति, इनमें से कौन थे जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। तो बच्चों ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की भी उपाधि मिली है, ठीक है। और क्या, वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लौह पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौह पुरुष, ठीक है। और देखिए जो सीमांत गांधी हैं, ये खान अब्दुल गफार खान साहब को सीमांत गांधी बोलते हैं। किनको, खान अब्दुल गफार खान साहब को। तो क्यों सीमांत गांधी बोलते हैं, इनको नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर्स थे, यानी जो पंजाब वाला एरिया था, जिस समय भारत का विभाजन का बात हो रहा था, उस समय इन्होंने भारत के विभाजन को क्या किया, उनका अपोज किया, बोला कि भारत, बोले इन्होंने बोला कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, और जो आपका जो अभी वाला पाकिस्तान एरिया है ना वो भारत का ही भाग है, ऐसा इनका कहना था। और ये बहुत सपोर्ट करते थे भारत की एकता और अखंडता को। तो सीमांत गांधी किन्हें कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान को। चलिए और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये भी अपने एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और सी राजगोपालाचारी भी हमारे संविधान से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण, जगजीवन राम या योगेंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर बच्चों एक लाइन में जान लीजिए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के एक बहुत जाने माने प्रख्यात नेता थे, जिन्होंने जनता पार्टी का भी स्थापना किया। 1976 में जब राष्ट्रीय पात खत्म हुआ और 1978 में जब फिर से इलेक्शंस हुई, तो वही जनता पार्टी जेपी, जनता पार्टी का सरकार आया, जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने ही 1975 में लगे आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण।
इनके सहयोगी कौन कौन थे? इन्हीं के साथ अभी जो लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सभी इन्हीं के समय जो पटना यूनिवर्सिटी है वहां के छात्र थे, और इन्हीं के समय ये जयप्रकाश नारायण के समय ही ये सब छात्र नेता बन के उभरे। ठीक है, आइए अगला, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ, पटना। नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? अब बताइए बच्चों, आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आप ही लोग दे दीजिएगा। बताइए बिहार में सबसे डेवलप शहर कौन? पहला बात बताइए, नगर निगम कहां होता है? नगर निगम होता है शहर में। ठीक है, सबसे डेवलप्ड शहर, सबसे विकसित शहर कौन सा है इन चारों में? बताइए, मोतिहारी, बिहार शरीफ, गया, पटना में कौन है सबसे डेवलप? तो पटना। तो सबसे पहले जो शहर बना होगा सर, वही ना सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई होगी। हाँ सर, तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2002, 2005, 2008, 2010। बताइए कब लागू हुआ था सूचना का अधिकार कानून? देखिए, इसको बोलते हैं आरटीआई, इंग्लिश में बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, सॉरी 21 बोल रहे हैं, 19 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर क्या आपको किसी भी चीज को जानने का अधिकार है, बस वो जो विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर अंतरराष्ट्रीय सामरिक सुरक्षा का महत्व का विषय ना हो। मतलब समझिए, आप किसी भी चीज का ब्यौरा सरकार से मांग सकते हैं कि हाँ भाई तुम ये खर्चा कहाँ किए हो, लेकिन वो नेशनल इंटेलिजेंस या फिर नेशनल सिक्योरिटी का चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आरटीआई, उसमें कुछ 11 रुपया ऐसे कुछ लगता है, वो एक पेटी आपको खरीदना, ये उसका एक पर्ची कटाना पड़ता है, और जिस ऑफिस में आपको जिस प्रकार की जानकारी चाहिए वो ऑफिस आपको उस प्रकार की जानकारी देगा। ये संवैधानिक रूप से है कि ये भारत के हर एक नागरिकों को सूचना का अधिकार है, वो कोई भी जानकारी ले सकता है। ये 2005 में शुरू हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, काशीराम, कल्याण सिंह। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके भारतीय जनता पार्टी के वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण, देखिए ये काल हो गया है ना, इसका होगा मुख्य कारण। मुख्य कारण क्या था? तो यहां भी जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था वो लोकतंत्र की स्थापना था। वहां बहुत क्या हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना के चलते लोगों में संघर्ष हो रहा था, जो तानाशाह थे उनको हटाने का कोशिश किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? समझिए, नगर निगम के आय का स्रोत नहीं। नगर निगम मकान कर, जल कर, आयकर, शौचालय कर। नगर निगम क्या करता है बच्चों? ये नगर के व्यवस्था को देखता है। किसको? व्यवस्था को। ठीक है, कहां का? नगर का व्यवस्था को देखता है। तो जो व्यवस्था देखेगा, क्या उसको आय से कर मिलेगा? ये आय कर, इनकम टैक्स जो है बच्चों, ये इनकम टैक्स कौन लेता है? आपको ये सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है। कौन? केंद्र सरकार लेती है। तो आयकर का अधिकार किसको नहीं है? नगर निगम को नहीं है। बल्कि मकान कर, आप देखते होंगे जो भी शहर में रहते हैं, जो पटना में रहते होंगे, जिनका अपना घर होगा, वो अपने मकान का कर देते हैं, जल जो आता है उसका कर देते हैं, शौचालय कर देते हैं। इन सभी प्रकार के टैक्स मिल करके एक बिल आता है नगर निगम की तरफ से, वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो कैसा लगा बच्चों आज का ये सेशन? जरूर बताइएगा, और इसी तरह के सेशंस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्वल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और धन्यवाद।